किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जीवन मिलना भाग्य की बात है और मृत्यु होना समय की बात है और मृत्यु के बाद भी लोगों के हृदय में रहना ये कर्मों की बात है। नमस्कार मित्रों, मैं बीएन राजस्थानी फिर से हाजिर हूँ एक छोटी सी कहानी लेकर के। तो मित्रों, आज की अपनी कहानी है कर्म पर आधारित। और मित्रों, सुनेगा आज की कहानी। एक बार एक डॉक्टर बड़ी ही रफ्तार से अपने अस्पताल की तरफ दौड़े हुए आ रहे थे और वो इतनी तेज गति से आ रहे थे और आते हुए वो ऑपरेशन थिएटर रूम की तरफ दौड़े और ऑपरेशन थिएटर के सामने खड़े लोगों ने उनको रोक लिया और रोक करके उनको भला बुरा कहने लगे कि आप कैसे डॉक्टर हो, आप समय पर आते नहीं, अस्पताल खोल लिया, अस्पताल का ध्यान नहीं रखते, समय पर आते नहीं, यहां पर हमारा बच्चा जीवन मौत से लड़ रहा है और आप हैं कि आप अस्पताल की तरफ ध्यान नहीं देते। बस डॉक्टर ने कहा कि आप मुझे मेरा काम करने दीजिए। ये कहकर के डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में चले गए और 2 घंटे बाद जैसे डॉक्टर बाहर निकले और उन्होंने बाहर निकलते ही उस लड़के के परिवार के जो लोग थे उन्होंने डॉक्टर को चारों तरफ से घेर लिया और कहा कि क्या हुआ। तो डॉक्टर ने कहा कि आपका बच्चा जल्दी रिकवर हो जाएगा। बस इतना कहकर के ही वो जाने वाले थे कि आज उनके उस बच्चे के दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची, मामा, फूफा जो भी थे उन्होंने डॉक्टर को घेर लिया और कह रहे थे कि कब तक इसको छुट्टी दी जाएगी, कब तक इसको डिस्चार्ज किया जाएगा, यानी तरह तरह की बातें किए जा रहे थे। लेकिन डॉक्टर ने यही कहा कि बाकी बातें आप नर्स से पूछ लीजिएगा। ये कहकर के डॉक्टर जिस गति से आए थे उससे दुगनी रफ्तार से वह अपने घर की तरफ यानी अस्पताल से बाहर निकल गए। इसके बाद जब वहां पर नर्स आई तो नर्स के आने पर उस लड़के के परिवार वालों ने डॉक्टर नर्स से कहा कि कैसे डॉक्टर हैं आपके, यानी परिवार के यानी मरीज के परिवार के लोग हैं, उनसे बात तक नहीं करते, यानी इतने घमंडी डॉक्टर हमने आज तक देखा ही नहीं। हमने तो सोचा कि चलो अच्छा पास में अस्पताल है इसलिए यहां पर ले आए, नहीं तो क्या अस्पताल नहीं थे। यानी वो भला बुरा कह रहे थे और उनकी बातें सुनकर के जो नर्स थी वह भी इतनी भावुक हो गई कि वो रुआ से होकर कहने लगी कि भाई साहब सुनिए, ये डॉक्टर इतने नेक दिल है, इतने भले आदमी हैं, आप इनके लिए ऐसा मत कहिए। आपको पता है कि आज सुबह सड़क एक्सीडेंट में इनका एक इकलौता लड़का मारा गया और वह उसी के अंतिम संस्कार की तैयारी में लगे हुए थे। इधर से आप अपने लड़के को लेकर के आ गए। हमने सोचा कोई पेशेंट आया है तो हमारा फर्ज था, हमारी ड्यूटी थी कि डॉक्टर साहब को बताना। हमने डॉक्टर साहब को बताया। सोच रहे थे डॉक्टर साहब मना कर देंगे, लेकिन आपकी बात सुनकर के, बच्चे की बात सुनकर के, बच्चा बहुत सीरियस है, ये सुनकर के डॉक्टर साहब अपने उस मरे हुए बच्चे की, अपने मरे हुए इकलौते बेटे की और लाश को छोड़ करके आपके बच्चे का इलाज करने आए और 2 घंटे का उन्होंने जो इलाज किया उसके बाद आपका बच्चा बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा और आप उनके लिए इतना भला बुरा कह रहे हो। तो मित्रों, इस कहानी का सारांश भी यही है कि हमें भी किसी को किसी के विषय में बिना सोचे समझे यानी उसके विषय में किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। यानी जैसा वो है, शायद जैसा वो दिख रहा है वैसा हो नहीं। इसलिए सदैव हमें याद रखना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति की उसकी वेशभूषा, उसकी वाणी, उसके हाव भाव को देख करके हमें किसी प्रकार की प्रतिक्रिया करने का अधिकार नहीं है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। बाकी फिर मिलेंगे इसी प्रकार की एक प्रेरणादायी कहानी लेकर के। और यह कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इस कहानी को अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।